तो नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज हम पुनः खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला जारी कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? दूरी तथा विस्थापन। तो क्या होती है डिस्टेंस एंड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दूरी और विस्थापन पर चर्चा करेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि दूरी क्या है, तो अभी हम नहीं बताएंगे। पहले हम लोग इसे एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। धीरे से देखिएगा। अगर हम कहें कि हमें यहां से ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, अगर हम कहें कि हमें ए स्थान से बी स्थान तक जाना है या बी से ए तक जाना है, चाहे जहां तक जाना है, ठीक। ए से बी तक जाने के लिए मान लिया जाए हमारे पास 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। जैसे हम 3 रास्ते दिखा दे रहे हैं। ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते, ठीक। ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। जो पहला रास्ता है, जब हम उससे चलते हैं, पहले वाले रास्ते से चलते हैं, इस रास्ते से चलते हैं, ए और बी की ओर जाते हैं, तो मान लिया जाए हमें 16 किलोमीटर लगता है। कितना? 16 किलोमीटर चलना पड़ता है। जब हम दूसरे रास्ते से जाते हैं तो हमें क्या मान लिया जाए? 7 किलोमीटर में हम पहुंच जाते हैं। और जब तीसरे रास्ते से जाते हैं तो उससे हम 12 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है, तब हम जाकर बी तक पहुंचते हैं। तो पहले रास्ते से चलते हैं तो 16 किलोमीटर जाना पड़ता है, दूसरे रास्ते से चलते हैं तो 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, तीसरे रास्ते से चलते हैं तो जो है 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो यदि हम कहें कि जब हम पहले रास्ते से चलें, कहां? जब हमने पहले रास्ता से चला तो हमने कितना रास्ता तय किया? तो आप कहेंगे जब आप पहले रास्ते से चले थे तो आपने 16 किलोमीटर रास्ता तय किया। जब दूसरे रास्ते से चला तब कितना रास्ता तय किया? तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर रास्ता तय किया। जब तीसरे रास्ते से चले हम, तब कितना दूर मतलब रास्ता तय किया? तो आप कहेंगे कि 12 किलोमीटर। तो दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे हम कहें कि ए से बी तक हमने पहले में कितना रास्ता तय किया, तो आप कहेंगे 16 किलोमीटर। तो हम कहें दूरी कितना है? 16 किलोमीटर है। अगर हम कहें कि दूसरे रास्ते से हमने तय किया, तब कितनी दूरी हमने तय किया, तो आप कहेंगे कितना मार्ग चले हम, तो हम कहेंगे 7 किलोमीटर चले हैं। दूरी कितना हो गया? 7 किलोमीटर। यदि हमने दूसरे रास्ते से चला, तीसरे रास्ते से, तो हमने कितनी दूरी तय किया, तो आप कहेंगे कितने मार्ग हम तय किए, तो हम कहेंगे 12 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया? 12 किलोमीटर। अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप एक कल्पना कीजिए, जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो आप लोग कितना रास्ता तय करते हैं? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना आप रास्ता तय करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, ठीक। दूरी परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यदि हम कहें कि हमने ऐसे चलना यहीं पर है और ऐसे चल के हमने यहां पर आ गए, तो हम पूछे दूरी कितना है, तो आप कहेंगे वही मार्ग जो हमने रास्ता तय किया है, आप उसे नाप लीजिए, दूरी पता हो जाएगी, ठीक। तो दूरी कहते किसे हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहती है, ठीक। अगर हम पूछे कि यहां पर बताइए, ए से बी तक जाने में, 1 मिनट फिर सुनिए, ए से बी तक जाने में सिर्फ 5 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है और हम पहुंच जाते हैं, तो हम कहेंगे दूरी कितना है? तो आप कहेंगे कितना रास्ता आपको तय करना पड़ेगा ए से बी तक, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर। तो हम कहेंगे दूरी कितना है? 5 ही किलोमीटर है, ठीक।
यदि डिस्प्लेसमेंट की ओर देखें, विस्थापन की ओर चलें, विस्थापन क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। फिर से, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यदि हम कहें कि तीनों दूरी में से सबसे कम दूरी कौन सी है दो बिंदुओं के बीच में, तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर। तो यही 7 किलोमीटर क्या है? विस्थापन है। हम कह सकते दूरी भी क्या है? एक विस्थापन ही होता है। जिसे हम कहें कि ए से बी तक जाना है, एक तो 16 किलोमीटर है, एक 7 किलोमीटर, एक 12 किलोमीटर है। तो दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी कौन सी है? तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर। ये जो 7 किलोमीटर है यही क्या है? विस्थापन है। तो हमने परिभाषा यहाँ पर लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे हम इसमें पूछे विस्थापन बताइए और दूरी बताइए, तो आप विस्थापन और दूरी कैसे बताएंगे? पहले दो बिंदु देखेंगे, इसके अगर हम पूछे दूरी कितना है, तो हमने यहां से यहां तक तय चला, तो दूरी कितना है? तो हमने कितना मार्ग तय किया? 5 किलोमीटर। अगर हम पूछे विस्थापन कितना है, तो एक ही रास्ता है, तो विस्थापन भी कितना होगा? 5 ही किलोमीटर होगा। ठीक, पहले दो सवाल ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। दो सवाल ले रहे हैं, छोटे छोटे दो सवाल ले रहे हैं दूरी और विस्थापन पर, उसे ध्यान समझिएगा। यदि हमने कहा कि हमने कोई चीका या कोई कागज का टुकड़ा, या हम ये कह सकते हैं कोई माटी का टुकड़ा हमने फेंका, ऐसे ऐसे फेंक दिया, जो हमने फेंका उसे, तो मान लिया जाए वह, उसको हमने यहां से फेंका यह ऊंचाई तक, यहां से हमने उसको फेंका, ऐसे करके फेंक दिया, ऐसे फेंका यह ऊंचाई तक, फिर कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद फिर चला आया, हमारे हाथ में चला आया। तो हमसे आप लोगों से पूछे दूरी कितना है, विस्थापन कितना है? फिर समझिएगा, यदि हमने ऐसे कोई चिक्का लिया या कोई मिला जुला ढेला लिया, ऐसे करके ऊपर फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, और यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए यह दूरी तय किया, यह ऊंचाई तक गया है, ये ऊंचाई तक जाने के बाद पुनः लौट आया हाथ में, तो हम ये पूछे कि आप बताइए कि हमने कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन तय किया। ठीक, जिससे हम कह रहे हैं कि कोई मिला जुला के हम कहते हैं कोई हमने पत्थर लिया या कोई माटी का टुकड़ा लिया, ऐसे फेंका, यह ऊंचाई तक गया, इसके बाद पुनः वह क्या हो गया? यहीं पर लौट आया। तो हम पूछे आपसे बताइए दूरी कितना होगी और विस्थापन कितना होगा, बताइए। तो अगर हम पूछेंगे दूरी कितना होगी, दूरी कैलकुलेट करें, तो हम जब हमने फेंका तो कितनी ऊंचाई तक गया हुआ? यह ऊंचाई तक गया, फिर यह वही दूरी तो फिर आया भी होगा, वही दूरी तो फिर आया भी होगा। तो हम कहेंगे दूरी कितना है, तो दूरी कितनी है मिला जुला कि यच जाने में दूरी तय किया और यच आने में दूरी तय किया, तो कितनी दूरी हो गई टोटल? 2h। हम इसे मीटर भी लिख सकते हैं, 2h मीटर। ठीक, यदि हम कहें विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, तो पहले गया फिर वहीं अपने स्थान फिर चला आया। तो यदि हम पूछे विस्थापन कितना है, तो विस्थापन कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ बची ही नहीं, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। जैसे एक और बात समझिए, पहले हम लोग क्या किए, अपने घर से स्कूल गए, तो अब मान लीजिए कि हम लोग अपने घर से जब स्कूल गए, तो हम कहे हम 5 किलोमीटर चलें। ठीक, फिर हम क्या किए, अपने स्कूल से फिर घर आ गए, तो हम पूछे कि दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। हमने रास्ते में कहीं कुछ नहीं किया, तो हम पूछे दूरी बताइए और विस्थापन बताइए, तो आप लोग कहेंगे कि जो दूरी होगी कितना है, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर आप गए, फिर 5 किलोमीटर क्या हुए आप आए, तो दूरी टोटल कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। हमने कहा विस्थापन कितना होगा,
विस्थापन कितना हुआ। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जहां पर गए थे वहीं पर पुनः चले आए, तो विस्थापन कितना हो गया इसका, 0। विस्थापन कितना हो गया, 0। ठीक, समझ में आया इतना। ठीक, थोड़ी बात और एक सवाल और देख ले रहे हैं समझने के लिए। अगर हम कहें कि हमने ए से बी तक पहले चला, ए से बी तक हम कहें कि 20 किलोमीटर है, पहले हम 20 किलोमीटर गए, फिर हम क्या किए, 5 किलोमीटर लौट आए। 5 किलोमीटर हम कहाँ आ गए, सी पर आ गए, ऐसे करके 5 किलोमीटर लौट आए। 5 किलोमीटर हम क्या किए, लौट आए। तो यदि हम आप लोगों से पूछे दूरी कितना है और विस्थापन कितना, तो आप कैसे बताएंगे। तो दूरी कितना है, पहले हम अगर दूरी देखें तो हमने कितना मार्ग तय किया। सबसे पहले 20 किलोमीटर गए, फिर इसके बाद 5 किलोमीटर लौट आए, तो वो भी तो हमने रास्ता तय किया। फिर 5 किलोमीटर लौटे हैं, टोटल कितना हो गया, 25 किलोमीटर, टोटल हो गया 25 किलोमीटर। यदि हम विस्थापन देखें, विस्थापन देखें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बची कितनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे कि टोटल में से वही जितना हम आए हैं उतना घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना बचेगा। जब इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन और दूरी की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। ठीक, और दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन और दूरी बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन एक केस होता है कि दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होती है। दो केस हैं, कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर भी होते हैं, और इसके बाद अगर नहीं हुए तब तो हमेशा दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। ठीक ठीक, आगे चल समझिएगा। जो दूरी है वह सदिश है कि अदिश है, तो दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, और सदिश अदिश क्या होता है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। ठीक, तो दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। यदि हम पूछे कि दूरी का मात्रक क्या है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। यदि हम पूछे दूरी की बीमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है दूरी की, जो दूरी की बीमा होती है वह क्या होती है, यल। दूरी की बीमा जो होती है वह क्या होती है, यल। तो हमने क्या पढ़ा कि दो वस्तुओं के बीच, या हम कह सकते किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, यह न तो ऋणात्मक होती है और ना ही शून्य होती है। ठीक, और दूरी का मात्रक क्या है, तो दूरी का मात्रक है मीटर। दूरी की बीमा क्या होती है, दूरी बीमा होती है यल। ठीक, आगे यदि हम विस्थापन देखें तो हमने बताया कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक, विस्थापन एक कैसी राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन जो है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक, यदि कोई पूछे विस्थापन का मात्रक बताइए, तो जो विस्थापन का मात्रक होगा वह क्या होगा, मीटर। ठीक, विस्थापन की बीमा बताइए, तो विस्थापन की जो बीमा होती है वह क्या होती है, यल। ठीक, तो हमने क्या देखा, दूरी और विस्थापन को देखा। यदि आपको दूरी और विस्थापन समझ में आया हो तो ठीक है, यदि ना आया हो
तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।